वेलकम दोस्तों। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, यदि आप एक दुकानदार है या फिर किसी भी अनजान पर्सन से आप अपने यूपीआई के अंदर है जो पेमेंट रिसीव करते हैं, तो दोस्तों आपको अब सतर्क होने की जरूरत है। अन्यथा आपके जितना भी पैसा बैंक अकाउंट के अंदर है, कितने भी आपके बैंक अकाउंट है, वो सारे फ्रीज होने वाले हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, और दोबारा आप उनको चालू भी नहीं करवा सकते दोस्तों। तो दोस्तों वो ऐसे क्या तरीका है जिसके माध्यम से आपके साथ ऐसा हो सकता है दोस्तों, तो आपको उससे पहले ही सतर्क हो जाना है दोस्तों। अन्यथा आपका जितना भी आप लेन देन करते हो, जितने भी आपके बैंक अकाउंट है, वो सारा पैसा है, उनमें जो पैसा आपका डला हुआ है या फिर आपने किसी से डलवाया है, तो वो सारा पैसा है वो आपको नहीं मिलने वाला, यदि आप ये गलती करते हैं तो दोस्तों। अब दोस्तों वो गलती क्या है, तो इस वीडियो के अंदर है जो आज मैं वो आपको वही तरीका बताने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस जरूर करें दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपको एक बात बता देता हूं, यदि आप एक दुकानदार है तो पहले तो मैं आपको एक दुकानदार के तरीका है वो पैसा लेने का, वो मैं आपको बता देता हूं, और उनके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो दोस्तों क्या होता है कि कोई दुकानदार है, वो अपनी दुकान पे है, एक बारकोड स्कैनर होता है, उससे पेमेंट लेता है दोस्तों। अब दोस्तों कभी कभी बार क्या होता है कि कई लोग ऐसे होते हैं जो फ्रॉड का पैसा है वो आपके दुकानदार के जो स्कैन पे ऐप है उसके अंदर डाल जाते हैं। यदि दोस्तों वो जो फ्रॉड का पैसा है वो आपको 1 रुपया भी अपने अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करवा लिया ना, तो आपके जितने भी बैंक अकाउंट है वो सारे फ्रीज हो जाएंगे, और आपका जितना भी पैसा पड़ा है आपके बैंक अकाउंट में वो आपको नहीं मिलने वाला दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ऐसा क्यों होगा मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि दोस्तों फ्रॉड का पैसा है वो इसी प्रकार से लोग हैं जो ट्रांसफर करने जा रहे हैं दोस्तों। मेरे सामने एक केस आया था, तो उस कंडीशन में है वो उसी के साथ इसी प्रकार का फ्रॉड हुआ है। क्योंकि दोस्तों वो एक दुकानदार था, और दुकानदार ने जैसे ही पैसे रिसीव किया तो उसको ये पता नहीं था कि उस दिन का जो ट्रांजैक्शन है वो 100-200 ट्रांजैक्शन था, और 100-200 में एक बंदे ने है जो फ्रॉड का पैसा है वो उसके बैंक अकाउंट जो स्कैनर लगा हुआ था उसमें ट्रांसफर कर दिया। तो उसका जो बैंक अकाउंट है, जितने भी बैंक अकाउंट है, वो सारे फ्रीज कर दिए गए दोस्तों। अब दोस्तों वो दोबारा उसको चालू करवाने की यदि कोशिश भी करता है तो वो है जो बहुत मुश्किल हो जाता है उसको चालू करवाना दोस्तों। आपके जितने भी बैंक अकाउंट है, आपके नाम से जितने भी ऑनलाइन पेमेंट रिसीव करना या फिर भेजना है, जितने भी ऐप है वो सारे फ्रीज हो जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसी के रीजन से है आपको इनसे सतर्क होना है दोस्तों। और दूसरा मैं तरीका बता देता हूं कि कई लोगों के साथ है जो किसी भी अनजान पर्सन से आप पैसा डलवा देते हो, और वो बोलते हैं कि मैं आपको 20,000 रुपए अपने बैंक अकाउंट के अंदर है जो ट्रांसफर करने वाला हूं, आप मेरे दूसरे नंबर पे हैं जो इतना पैसा 20,000 के बदले 10,000 रुपए आप मेरे को दे दो दोस्तों। तो दोस्तों उस प्रकार से भी कई लोग ऐसे फ्रॉड के चक्कर में फंस रहे हैं, और जो पैसा है वो 20,000 पैसा है वो एक फ्रॉड का पैसा होता है, और आपका पैसा है वो एक ओरिजिनल पैसा होता है, वो एक नंबर का पैसा होता है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों इसी प्रकार से है आपको 50,000 के बदले हैं जो आपको 25,000 देने के लिए ही बोलेंगे। आपके पास कॉल भी आ सकता है, आपके पास कोई अपना फ्रेंड रिलेटिव है वो भी बोल सकता है आपको कि मैं आपको 1 लाख रुपए अपने बैंक अकाउंट के अंदर है वो ट्रांसफर करवा देता हूं, आपको सिर्फ उसको 50,000 ही अपने उसके बैंक अकाउंट में डालने हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जैसे मान लो किसी मेरे साथ, मैं आपको एक उदाहरण बता देता हूं कि मेरे साथ है किसी भी प्रकार का एक बार फ्रॉड हुआ था 50,000 का दोस्तों। तो दोस्तों वो फ्रॉड का पैसा है वो इसी प्रकार का फ्रॉड का पैसा होता है, क्योंकि वो पैसा किसी और बंदे के ट्रांसफर पर जो उनको कैश है वो नहीं मिल पाता। वो इसी प्रकार से कई लोगों के साथ ऐसा फ्रॉड का जो पैसा है उनसे शॉपिंग कर लेते हैं, या फिर किसी दुकानदार को पे कर देते हैं, या फिर ऐसे जो 50% है वो किसी दूसरे बंदे को अपना पैसा है वो 2 नंबर से 1 नंबर में ट्रांसफर करवा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से है जो कई लोग हैं जो उनके साथ ऐसा फ्रॉड हो रहा है। यदि आपके साथ 1 रुपया भी आपने ट्रांसफर करवा लिया ना, तो आपके जितने भी बैंक अकाउंट है
वो आपके फ्रीज हो जाएंगे। आपका जितना भी पैसा बैंक अकाउंट के अंदर है वो पूरा पैसा है वो फ्रीज हो जाएगा दोस्तों, और आप एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाओगे दोस्तों। तो दोस्तों यदि आपने अभी तक बारकोड लगा रखा है तो आप बारकोड को हटा दीजिए, या फिर आप अपने, यदि आप एक दुकानदार है तो आप अपनी दुकान पे हैं जो एक सीसीटीवी जो कैमरा होता है वो जरूर लगवाएं दोस्तों। जिस भी दिन का आपको ट्रांजैक्शन देखना है तो आपको उसके माध्यम से आपको ट्रांजैक्शन भी मिल जाएगा, और सीसीटीवी के अलावा है इसका कोई ऐसा चारा नहीं है दुकानदार के लिए दोस्तों। अन्यथा आप जो है बहुत पछताओगे दोस्तों यदि आपने ये काम नहीं किया था दोस्तों। तो वीडियो में जो जानकारी दी है आपके समझ में आ गई होगी, तो वीडियो को लाइक करके जाना। थैंक यू। जय जय भारत।